भारत के घने जंगलों में एक ऐसा आदमी रहता था जिसे पकड़ने के लिए हजारों पुलिस वाले जंगल में उतर गए, लेकिन 20 साल तक वो किसी के हाथ नहीं आया। उसका नाम था वीरप्पन। दक्षिण भारत के घने जंगलों और छोटे छोटे गांवों के बीच एक लड़का बड़ा हो रहा था। उसका नाम था वीरप्पन। बचपन से ही उसकी जिंदगी जंगल के आसपास बीती। जंगल उसके लिए सिर्फ पेड़ पौधे और जानवरों की जगह नहीं था, बल्कि एक ऐसी दुनिया थी जहां का हर रास्ता और हर पहाड़ी उसे याद थी। जब दूसरे बच्चे स्कूल जाते थे तब वीरप्पन अक्सर जंगलों में घूमता रहता था। धीरे धीरे उसने जंगल के हर रास्ते को समझ लिया। उस समय किसी ने भी नहीं सोचा था कि यही लड़का एक दिन भारत का सबसे मशहूर तस्कर बन जाएगा। जवानी में वीरप्पन कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आया जो जंगल से चंदन की लकड़ी काटकर चोरी छिपे बेचते थे। चंदन की लकड़ी बहुत कीमती होती है, इसलिए उसकी तस्करी से बहुत पैसा मिलता था। धीरे धीरे वीरप्पन भी इस काम में शामिल हो गया। शुरुआत में वो सिर्फ एक छोटा सदस्य था, लेकिन जंगल के रास्तों की जानकारी और उसकी हिम्मत ने उसे जल्दी ही गैंग का अहम सदस्य बना दिया। कुछ समय बाद उसने अपना खुद का गैंग बना लिया और जंगल में चंदन की लकड़ी की तस्करी का बड़ा नाम बन गया। समय के साथ वीरप्पन और उसका गैंग जंगल के अलग अलग इलाकों में छिपकर काम करने लगे। पुलिस को पता था कि जंगल में कोई बड़ा तस्कर सक्रिय है, लेकिन उसे पकड़ना आसान नहीं था। वीरप्पन को जंगल का हर छोटा बड़ा रास्ता पता था। जब भी पुलिस उसके करीब पहुंचती, वो किसी दूसरे रास्ते से गायब हो जाता। इस तरह कई सालों तक पुलिस और वीरप्पन के बीच एक लंबी और खतरनाक पकड़म पकड़ाई चलती रही। धीरे धीरे वीरप्पन का नाम दक्षिण भारत के कई राज्यों में मशहूर हो गया। उस पर कई गंभीर अपराधों के मामले दर्ज हुए और पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए विशेष टीमें बनाई। हजारों पुलिसकर्मी जंगल में उसकी तलाश करते रहे, लेकिन वो हर बार बच निकलता। जंगल ही उसका घर था और वही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी थी। इसी वजह से वीरप्पन को भारत का मोस्ट वांटेड तस्कर कहा जाने लगा। सालों तक चलने वाली इस पीछा पकड़ ने पुलिस को भी परेशान कर दिया था। इसलिए एक विशेष टास्क फोर्स बनाई गई, जिसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, वीरप्पन को पकड़ना। पुलिस ने जंगल में नई रणनीतियां अपनाई, स्थानीय लोगों से जानकारी जुटाई और धीरे धीरे वीरप्पन की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू किया। अब यह खेल बदलने वाला था। साल 2004 में पुलिस ने एक गुप्त योजना बनाई। इस ऑपरेशन में बहुत धैर्य और सटीक योजना का इस्तेमाल किया गया। एक रात जंगल में एक बड़ा ऑपरेशन शुरू हुआ। इस बार वीरप्पन को अंदाजा भी नहीं हुआ कि पुलिस उसके बहुत करीब पहुंच चुकी है और इसी ऑपरेशन में उसकी कहानी का अंत हो गया। सालों तक जंगल में छिपकर रहने वाला वीरप्पन आखिरकार पुलिस के हाथों पकड़ा गया। वीरप्पन की कहानी भले ही एक रोमांचक अपराध कथा हो, लेकिन ये हमें एक महत्वपूर्ण सीख भी देती है। अपराध का रास्ता चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, आखिर में उसका अंत हमेशा बुरा ही होता है। इसी वजह से वीरप्पन की कहानी आज भी भारत की सबसे चर्चित अपराध कहानियों में गिनी जाती है।